हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सत्रांत परीक्षा 2024-25 का ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र प्रारूपम कक्षा अष्टमी की विषय संस्कृत का हम देखेंगे। यह 60 अंक का होगा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो आप प्रारूप देख लीजिए। प्रश्न संख्या, विषय, प्रश्न प्रकार और इसका मूल्यवार यानी उसके अंक कितने होंगे, इस पे आप ध्यान देते जाएंगे। सबसे पहला खंड है क अपठित अवबोधनम, 10 अंक का होगा। अपठित गद्यांश आधारित उत्तरायण, इसमें अपठित गद्यांश होगा जिसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके उत्तर आपको देने होंगे। एक पदेन, एक पद में आपको उत्तर देना होगा। यह लघुत्तरात्मक होगा, 4 अंकों का होगा। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न होंगे। ख पूर्वाकीन, पूर्वाक में उत्तर देना होगा। यह बोधात्मक होगा। इसके अंतर्गत आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषिक कार्यम, यह आपका बहु विकल्पात्मक प्रश्न होंगे जो 2 नंबर के होंगे। इसमें आपको विकल्प दिया रहेगा जिससे चुन करके लिखना होगा। इस तरह के प्रश्नों को आप उत्तर देने के लिए गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और प्रश्न को भी 1-2 बार पढ़ेंगे, तब इसके उत्तर आप दीजिए। खंड ख रचनात्मक लेखनम, यह भी आपका 10 अंक का होगा, जिसमें अनुच्छेद पूर्ति या कथा पूर्ति लघुत्तरात्मक होगा। यह 5 नंबर का होगा। अधिकतर ध्यान दीजिए। पाठ 2 विलसवाणी न कदापि में श्रुता, उससे आपका आ सकता है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके अलावा भी ऐसे अनुच्छेद पूर्ति या कथा पूर्ति के जो भी पुस्तक में दिए गए हैं उसका भी आप अभ्यास करेंगे। प्रश्न 3 चित्राधारितानि वाक्यानि, प्रश्न 3 जो होगा चित्राधारितानि वाक्यानि, चित्र के आधार पर वाक्य रचना करना है, जो लघुत्तरात्मक होगा। यह भी आपका 5 अंक का होगा। इसके लिए आप अधिकतर अभ्यास छितौर आस्ते भारत स्वर्णभूमि पाठ के जो चित्त वर्णम है उसका करेंगे। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम, 15 अंक का आएगा खंड ग के आधार पर, जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रश्न रहेंगे, जिसमें तत्व तत्सम शब्द प्रयोग है। लघुत्तरात्मक होगा, 2 सही 1/2 नंबर का होगा। 2.5, 2.5 नंबर का होगा। इसके लिए आपको सुभाषतान एवं सप्तभगिन्य में जो तत्व तत्सम शब्द आए हैं उसका अभ्यास करेंगे, उससे ही संबंधित यह प्रश्न रहेंगे। 5 विशेषण विशेष प्रयोग है। यह विकल्पात्मक होगा जो 2.5 नंबर का रहेगा। इसके लिए आप डिजिवार्तम, सप्तभगिन्य, करचित का अभ्यास करेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न 6 जो आएगा संधि, विकल्पात्मक प्रश्न होगा जो आपका 2.5 नंबर का होगा। 2 सही 1/2 नंबर का। इसके लिए आपको संधि आधारित जिन भी पाठों में संधि आया है उसका आप अभ्यास कर लेंगे, जैसे पाठ 1, पाठ 3, पाठ 8, पाठ 14, पाठ 12, इसमें से ही संधि रहेगा। 8 भिन्न प्रकृत परम चयनम, भिन्न प्रकृत अलग जो पद होगा उसका आपको चयन करना है। इसके लिए आप सप्तभगिन्य पाठ को ध्यान में रखेंगे, वहाँ से यह प्रश्न होगा। प्रश्न 9 रिक्त स्थान पूर्ति, यह भी विकल्पात्मक होगा। इसके भी 2.5 नंबर हैं। इसके लिए आप रिक्त स्थान
से संबंधित प्रश्नों को ध्यान में देंगे जो अधिकतर पाठों में हैं। खंड घ पठित अवबोधनम, यह पाठ्य पुस्तक से आधारित होगा। ध्यान देना अनुपयुक्त व्याकरणम भी आपकी पाठों के प्रश्नों पर ही आधारित होगा, इसलिए एक पदेन और पूर्ण वाक्यहीन प्रश्नों को छोड़ करके आपके पाठ्यक्रम में जो भी पाठ हैं उनके प्रत्येक प्रश्नों का आपको अभ्यास करना ही होगा। खंड घ पठित अवबोधनम, यह आपका 25 अंक का होगा, जिसमें प्रश्न नंबर 10 पठित गद्यांश आधारित उत्तरायण, यानी पठित गद्यांश के आधार पर उत्तर देना होगा। यह बहुविकल्पात्मक और लघुत्तरात्मक होंगे। यह आपके 5 नंबर के होंगे, जो अधिकतर करके सावित्रीबाई फूले और आर्यभट्ट पाठ से आ सकते हैं। तो इसमें भी एक पदीन, पूर्ण वाक्यहीन और भाषिक कार्यम या निर्देशानुसारम उत्तरम, इस तरह से आधारित 3 आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 11 पठित श्लोकांश आधारित उत्तरायण, यह भी बहुविकल्पात्मक एवं लघुत्तरात्मक होगा। यह भी 5 अंक का होगा। यह नीति नवनीतम, चित्तौराजते भारत स्वर्णभूमि से आ सकता है, तो इसका भी आप अभ्यास कर लेंगे। इसमें भी एक पदेन, पूर्ण वाक्यहीन और भाषिक कार्य, इन 3 आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 12 पठित नाट्यांश आधारित उत्तरायण, यह भी बहुविकल्पात्मक होगा और लघुत्तरात्मक होगा। यह भी 5 अंक का होगा। इसमें भी सप्तभगिन्य क रचित से यह बनेगा, इसका अभ्यास कर लेंगे। इसमें भी एक पदेन, पूर्ण वाक्यहीन और भाषिक कार्य के आधार पर ही प्रश्न बनाए जाएंगे। श्लोकांश मेलनम लघुत्तरात्मक है, इसका भी आप अभ्यास करेंगे। जिन पाठों में श्लोकांश मिलाया गया है, पाठ 1 सुभाषितानि और नीति नवनीतम, चित्तौराजते भारत स्वर्णभूमि, इन तीनों पाठ में जहाँ भी श्लोकांश आधारित प्रश्न होंगे उसका आप अभ्यास करेंगे। प्रश्न 14 प्रश्न निर्माण, वैसे प्रश्न निर्माण का आपको उत्तर देना है। किम का शब्द रूप याद होना चाहिए और लिंग विभक्ति वचन के आधार पर आपको किम का शब्द रूप लगा देना चाहिए। प्रश्न निर्माण आपका बहुत ही अच्छे तरह से हो जाएगा, लेकिन प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से आएंगे, इसीलिए द्वितीय सत्र में जहाँ भी प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन दिए गए हैं उसका अभ्यास करेंगे। यह आपका 4 नंबर का होगा। प्रश्न 15 आम या न कथनम, बोधात्मक प्रश्न है, यह आपका 3 नंबर का होगा। आम न आधारित जिस भी पाठ में आपके ये प्रश्न होंगे उसका आप अभ्यास करेंगे, वही प्रश्न आम न के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से संपूर्ण पाठों का यह ब्लूप्रिंट है। ध्यान देना है कि परीक्षा में आपके फर्स्ट टर्म के भी पाठ आएंगे, तो फर्स्ट टर्म का जो प्रतिशत होगा वह 30% होगा, जिसमें सुभाषितानि, विलासवाणी न कदापि में सुता और डिजी भारतम, ये 3 पाठ होंगे, तो इसका अभ्यास करेंगे। और टर्म 2 का जो पाठ है संसार सागर नायिका, सप्तभगिन्य, नीति नवनीतम, सावित्रीबाई फूले, क रचित, चित्तौराजते भारत स्वर्णभूमि, आर्यभट्ट, इससे आपके 70% प्रश्न आएंगे। इन पाठों को ध्यान देते हुए आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी करेंगे। धन्यवाद, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।